एक साहब ने सवाल किया है, अगर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगे बग़ैर किसी तावील के तो क्या वो मुशरिक होगा या नहीं। देखिए, मदद मांगता है अगर बग़ैर तावील के और कोई ऐसी चीज़ की मदद जिसमें जो अल्लाह ही के साथ ख़ास है, मिसाल के तौर पर औलाद मांगना, रिज़्क़ मांगना, कोई इस तरह की चीज़ जो अल्लाह के साथ ख़ास है, जो अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं मांगी जा सकती, तो बग़ैर तावील के अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगेगा, अल्लाह के अलावा किसी से भी ऐसा कोई भी सवाल करना ये शिरक है, लिहाजा इससे इज्तिनाब करना चाहिए। मैंने सवाल किया लबीबा नूर के क्या माने। लबीबा का मतलब अक्लमंद होता है, नूर रोशनी को कहते हैं, तो यही इसका मतलब है। सवाल किया फ़जर की नमाज से पहले और अज़ान के बाद तहियतुल मस्जिद और वज़ू पढ़ना कैसा है। राशिद ताज बलोच घोट की। फ़जर की नमाज से पहले और अज़ान के बाद, जब फ़जर की अज़ान हो जाए तो उसके बाद फ़जर की सुन्नतों के अलावा कोई नमाज़ पढ़ना ठीक नहीं है। लिहाजा फ़जर की अज़ान हो जाने के बाद तहियतुल मस्जिद पढ़ना ठीक नहीं है। हाँ, असर की अज़ान के बाद पढ़ सकते हैं, फ़जर की अज़ान के बाद नहीं पढ़ सकते। एक साहब ने सवाल किया नॉन कस्टम सामान की ख़रीदो फ़रोख्त करना कैसा है। देखें, एक इसमें दो चीज़ें हैं, एक इसका कानूनी पहलू है, एक इसका शरई पहलू है। कानूनी पहलू से अगर नॉन कस्टम है और हुकूमत उसकी इजाज़त नहीं देती तो इस तरह का काम करना नाजायज़ है। नाजायज़ इसलिए कि हुकूमत जब कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो आवाम के मफाद में होता है, आवाम की मसलहत के लिए कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है, तो उस कानून का मानना आवाम पर वाजिब होता है बतौर हुक्म शरी। शरी हुक्म यह है कि उसका मानना वाजिब होता है। अलबत्ता नॉन कस्टम कोई चीज़ अगर आपने ख़रीदी या बेची और उससे आपको कोई प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट हराम नहीं होगा, यानी उससे आपको जो इनकम मिल रही है वो इनकम हराम नहीं होगी, इनकम आपकी हलाल होगी। हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी रोज़ी हराम है या इसकी कमाई हराम की है, लेकिन इट्स सेल्फ गैर कानूनी काम करने का गुनाह होगा, इसलिए कि हुकूमत के जायज़ क़वानीन को मानना और उसकी इताअत करना ये भी शरई नुक्ता नज़र से वाजिब है। साहब ने सवाल किया है बग़ैर वज़ू के अज़ान दे सकते हैं। वज़ू का मसला है, बहुत तंग करता है। वज़ू दे सकते हैं, बेहतर ये वज़ू के साथ दें, बग़ैर वज़ू के भी अज़ान देना जायज़ है। नफिल नमाज में एक रकात में कितनी सूरतें पढ़ सकते हैं। जितनी सूरतें आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, कोई इसके अंदर क़ैद नहीं है। एक साहब ने सवाल किया फ़ोन पर लेक्चर सुनते हुए दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बग़ैर लेक्चर सुने हुए भी पढ़ सकते हैं, लेक्चर सुनते हुए भी पढ़ सकते हैं। जब मौका मिले, सआदत की बात है, बरकत की बात है, पढ़ना चाहिए। ख़वातीन सर पर दुपट्टा रखे बग़ैर ज़िक्र कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं, जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ऑक्टा एफएक्स ट्रेडिंग ऐप से पैसे कमाना जायज़ है। देखिए, ये फॉरेक्स, ऑक्टा एफएक्स के बहुत इश्तिहारात यूट्यूब पे चल रहे होते हैं, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग ही हो रही होती है इसके अंदर। और फॉरेक्स ट्रेडिंग पर मैं पहले एक तफसीली वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से फॉरेक्स ट्रेडिंग जायज़ नहीं है। लिहाजा ऑक्टा एफएक्स के अंदर भी जो भी मामलात हो रहे होते हैं ये जायज़ नहीं है और इससे अर्निंग भी जायज़ नहीं है। अगर तफसील आपने देखनी है तो आप सर्च कर लें फॉरेक्स ट्रेडिंग से मुतालिक जो फतावा हैं यूट्यूब पर, कहीं पर आपको तफसील उसकी मिल जाएगी इंशाअल्लाह।